नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी और लास्ट कक्षा में मैंने सुप्रीम कोर्ट की बातें आपसे की थी। हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद बाजिया सर पर हमने सुप्रीम कोर्ट की बातें की थी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से संबंधित हम प्रश्न बनाएंगे, जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। मेरे दोस्तों, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 214 में। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मगर एक और आर्टिकल इसमें हम शामिल कर सकते हैं यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 231। ठीक है, हमारे देश की पार्लियामेंट यानी संसद, संसद एक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक राज्यों को भी शामिल कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों को भी शामिल कर सकती है। अधिक राज्यों को भी शामिल कर सकती है। ये जरूर याद रखेंगे। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया मेरे दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 231। ये जरूर याद रखेंगे। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा जो राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका कहलाएगी। फिर आप कहेंगे सर प्रत्येक राज्य में तो आज 25 उच्च न्यायालय क्यों? 28 राज्य तो 28 होने चाहिए थे। फिर लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 231 में लिखा गया कि संसद एक उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक राज्यों को भी शामिल कर सकती है। ये जरूर याद रखेंगे। इसी में ही एक और आर्टिकल मैं शामिल कर दूं तो अनुच्छेद 241 के अनुसार, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में भी उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि आप याद कीजिए, जैसे कि 1966 में दिल्ली का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कहां का हाई कोर्ट स्थापित किया गया था? दिल्ली का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब? 1966 में। यानी यूनियन टेरिटरी का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। यह भी संविधान के अनुच्छेद 241 में उल्लेखित है। 231 में लिख रखा है कि संसद एक उच्च न्यायालय में दो से अधिक राज्यों को भी शामिल कर सकती है। मगर अनुच्छेद 214 की परिभाषा एकदम क्लियर है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना तो जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद 216 के अनुसार, अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है? तो 216 के तहत। ये कुछ ही आर्टिकल मैं आपको लिखवाऊंगा हाई कोर्ट से संबंधित, जो आपको याद रखनी है, जैसे 214, 231, 216। चलिए, अब उच्च न्यायालय की बात करें तो हमने देखा कि आज वर्तमान भारत के 28 राज्य, आज वर्तमान भारत में 28 राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी है आज के दिन? 8। तो जरूर याद रखेंगे, आज उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? आज भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, कितने उच्च न्यायालय हैं? तो जरूर याद रखेंगे 25 उच्च न्यायालय है मेरे दोस्तों, आज भारत में 25। जो भारत का पहला उच्च न्यायालय बना था, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय, प्रथम उच्च न्यायालय, ये जरूर याद रखेंगे, प्रथम उच्च न्यायालय बना था मेरे दोस्तों, आप याद कीजिए, 2 जुलाई 1862 को। कब बना था? 2 जुलाई 1862 को बना था और उस उच्च न्यायालय का नाम था कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और जो आपका 25वें नंबर का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित हुआ है, वो स्थापित हुआ है, जरूर याद रखेंगे, कब? तो 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। कहां पे? तो जरूर याद रखेंगे, अमरावती, आंध्र प्रदेश।
दोस्तों आज 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। पहला हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता में बना था। आप याद कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको याद करवा रहा हूं, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम 1862 के अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। 1862 के अनुसार सबसे पहले उच्च न्यायालय अगर कहीं पे बना था तो जरूर याद रखेंगे कलकत्ता में बना था। कलकत्ता के बाद कहीं पे बना था तो जरूर याद रखेंगे बंबई में बना था। बंबई के बाद कहीं पे बना था मद्रास में बना था। और मद्रास के बाद कहीं पे बना था तो जरूर याद रखेंगे इलाहाबाद में। भारत का चौथा हाई कोर्ट कौन सा बना है, यह प्रश्न आ चुका है। तो इलाहाबाद जो है वो भारत का चौथा हाई कोर्ट बना है। यह प्रश्न बड़ा जबरदस्त बन जाता है। 1866 में चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद बना था। और ये तीनों बने थे कब? 1862 में बने थे। ये तीनों कब बने थे? 1862 में। जबकि ये कब बना है? 1866 में। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इस श्रेणी में सबसे पहले कलकत्ता बना है 2 जुलाई 1862 को, और 25वां बना है अमरावती। आज भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। ये कुछ आर्टिकल हैं, और उच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 216 के तहत। यहां से भी प्रश्न हमारा बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। नंबर 1, योग्यता। योग्यता में वही नॉर्मल बातें जो सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ी थी। नंबर 1, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। नंबर 2, 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। दस वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। और सबसे बड़ी लाइन क्या लिखी जाती है कि राष्ट्रपति की नजरों में कानून का विद्वान हो, ठीक है। सेशन कोर्ट वगैरह में आपका जो जिला न्यायालय है उनमें 5 वर्ष कम से कम न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या 10 वर्ष हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य किया हो। और राष्ट्रपति की नजरों में जो कानून का विद्वान होता है, ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है। यह जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आप सभी को पता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी सलाह? किसी की सलाह लेते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल की सलाह लेते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। तो जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल की सलाह पर। अगर हरियाणा हाई कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करते हैं, और राज्यपाल की सलाह पर ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, जरूर याद रखेंगे, शपथ। इनको शपथ कौन दिलवाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको शपथ राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलवाएगा? राज्य के राज्यपाल इन्हें शपथ दिलवाते हैं। यहां से प्रश्न बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ओके, क्लियर। फिर ये अपना त्याग पत्र, अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो मेरे दोस्तों ये त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल और सेवानिवृत्ति, कार्यकाल और सेवानिवृत्ति। अब कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की बात करें तो आपने पढ़ा है कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष, और रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 62 वर्ष। फिर आप कहोगे सर संविधान के बिल 114 के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिख रहा हूं, ये जरूर याद रखेंगे। संविधान के बिल 114 के अनुसार सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष कर दी गई थी।
सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी कर दी गई थी हाईकोर्ट में? 65 वर्ष कर दी गई थी। ये जरूर याद रखेंगे। ये बिल किस सदन में प्रस्तुत किया गया था? तो मेरे दोस्तों, ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, पर लोकसभा में तो इसे ले जाया ही नहीं गया, तो ये पास ही नहीं हुआ। किस सदन में प्रस्तुत किया गया था? राज्यसभा में। आज भी इसकी स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को लेकर बिल नंबर 114 प्रस्तुत किया गया था राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, मगर इसे पास ही नहीं किया गया। तो आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको 62 वर्ष सही करना है मेरे दोस्तों। सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष, कार्यकाल की उम्र 6 वर्ष। नेक्स्ट, त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। इन्हें शपथ कौन दिलवाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। जैसे मैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट की बात करूं, इसमें 2 राज्य हैं और 1 राज्यपाल है। चंडीगढ़ किस राज्य में है? तो चंडीगढ़ तो पंजाब में है, तो पंजाब का राज्यपाल उसे शपथ दिलवाएगा। संबंधित, जैसे आप पूर्वोत्तर भारत में चलिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन 4 राज्यों का एक ही हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के नेक्स्ट न्यायाधीश को शपथ कौन सा राज्यपाल दिलवाएगा? 4 राज्यपाल उसके सामने बैठे, मगर गुवाहाटी कहां पे? असम में है, तो असम का राज्यपाल दिलवाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलवाएगा। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति। तो चलिए उसके बाद में आगे चलें। वेतन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो जरूर याद रखेंगे वेतन। वेतन, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और जरूर याद रखेंगे अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है मेरे दोस्तों 2,50,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,25,000 रुपए वेतन होता है। यह जरूर याद रखेंगे आप। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,25,000 रुपए। ये वेतन कौन सी संचित निधि से? तो जरूर याद रखेंगे, राज्य संचित निधि से वेतन दिया जाता है। कौन सी संचित निधि से? राज्य संचित निधि से। मगर जरूर याद रखेंगे, पेंशन की बात करें तो पेंशन हमेशा ही केंद्र संचित निधि से दी जाती है। कौन सी संचित निधि से? केंद्र संचित निधि से पेंशन दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जरूर याद रखेंगे, पद से हटाना है। पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में बता चुका हूं, कदाचार व शिष्टाचार। कदाचार व शिष्टाचार, ये एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, और इससे संबंधित मैंने मेरी पिछली कक्षा में व्याख्यान किया था, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, नंबर 1 वी रामास्वामी, नंबर 2 पीडी दीनाकरण, और नंबर 3 सौमित्र सेन की कहानी भी मैंने आपको बताई थी। ये 3 वो न्यायाधीश हैं जिन पर यह प्रक्रिया लागू हुई थी, मगर प्रक्रिया पास होने से पहले इन तीनों ने अपना त्याग पत्र दे दिया था मेरे दोस्तों। तो ये तीनों नाम मैं पिछली कक्षा में करवा चुका हूं, ये जरूर याद रखेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ये जरूर याद रखें, न्यायाधीशों की संख्या। संख्या मेरे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है इनकी संख्या, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे मैं अभी हिसार से क्लास ले रहा हूं, तो आप याद कीजिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। अब पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर मैं बताऊं तो ध्यान दीजिए, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, और एक संख्या होगी कार्यरत, कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या। अब स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जरूर याद रखेंगे 64 + 21 85, कितने हैं? 85। और कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या है 39 + 17, 39 + 17 56, 39 + 17 56। ये प्लस वाला क्या चक्कर है सर, ये बताइए।
ठीक है, यानी स्वीकृत कितनी पोस्टें स्वीकृत कर रखी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 85 पोस्टें स्वीकृत कर रखी है। पर आज काम कितने कर रहे हैं? 56। संख्या निश्चित नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। ये प्लस वाला चक्कर क्या है, तो आप याद कीजिए भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 222 अनुच्छेद नंबर 222 के अनुसार लिख रखा है कि उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाएंगे। एडिशनल जज, अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाएंगे, इनकी भी नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति वही राष्ट्रपति करेगा, पर इनका कार्यकाल जो होगा वो कार्यकाल होगा केवल 2 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होगा? एडिशनल जज का कार्यकाल जो होगा वो जरूर याद रखेंगे, केवल 2 वर्ष। ठीक है, तो संख्या निश्चित नहीं है हाईकोर्ट में। आज भारत के किस हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 न्यायाधीश बैठते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। आज भारत के किस हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं? तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट इलाहाबाद। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या है 160। और सबसे कम तो जरूर याद रखेंगे जो गंगटोक हाईकोर्ट है, गंगटोक हाईकोर्ट में न्यायाधीश बैठते हैं 4। अगरतला हाईकोर्ट में न्यायाधीश बैठते हैं 5। शिलोंग हाईकोर्ट में न्यायाधीश बैठते हैं 6। ये जरूर याद रखेंगे। तो न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है हाईकोर्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जबरदस्त प्रश्न बन जाता है। और नेक्स्ट हाईकोर्ट में अनुच्छेद 222 के अनुसार ये जरूर याद रखेंगे एडिशनल जज यानी अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते हैं। ये प्रश्न भी जबरदस्त बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे अगर यहां से प्रश्न हो जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। संसद एक उच्च न्यायालय में 2 से 2 अधिक राज्यों को भी इकट्ठा कर सकती है, यह संसद के अधिकार में है, ये जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 241 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का अलग उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा, जैसे कि 1966 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? 216 के तहत, ये जरूर याद रखेंगे। आज भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हाई कोर्ट हैं? तो जरूर याद रखेंगे 25 हाई कोर्ट है। फिर प्रथम उच्च न्यायालय बना था 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता, और 25वां हाई कोर्ट बना था 1 जनवरी 2019 को अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1862 के तहत हाईकोर्ट का सब्जेक्ट भारत में आया था। पहली बार कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट बने थे 1862 में, जबकि चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद बना था और 5वां हाईकोर्ट हैदराबाद बना था, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। भारत का नागरिक न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष काम किया हो या 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में काम किया हो और राष्ट्रपति की नजरों में कानून का विद्वान हो, ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। योग्यता क्या होती है? तो हमने देख ली नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। अगर हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो हरियाणा के राज्यपाल से समर्थन करेंगे। ठीक है, शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है। त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? 6 या 62 वर्ष। आप मेरे को कहोगे सर हमने 65 वर्ष पढ़ी है। हाँ, आपने पढ़ी है। संविधान का बिल 114 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र 65 वर्ष की गई थी, पर वो बिल पास ही नहीं हुआ, तो आज भी 62 वर्ष है, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा कि वेतन, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000। इन्हें वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन केंद्र संचित निधि से दी जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। इन्हें पद से हटाने के लिए कदाचार और शिष्टाचार का प्रयोग किया जाता है। पिछली कक्षा में मैंने 3 नाम करवाए भी आपको, जरूर याद रखेंगे। वी रामास्वामी, पीडी दिनाकरण और सौमित्र सेन। इन 3 न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई है, हाईकोर्ट से संबंध रखते थे, ये जरूर याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की मैं बात करूं तो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है 64 + 21 85। कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या है 39 + 17 56, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे ज्यादा न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, 160 न्यायाधीश बैठते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जबकि गंगटोक सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या केवल 4 है, ये जरूर याद रखेंगे। और अनुच्छेद 222 के अनुसार 2 वर्ष के लिए हाईकोर्ट में एडिशनल जज की भी नियुक्ति की जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आज 25 हाईकोर्ट है, 25 के 25 हाईकोर्ट पढ़ लीजिए, एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन बनाता है इस टॉपिक से, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 1 याद कीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर व
लद्दाख। हाई कोर्ट की बात करें तो कहां पे है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जरूर याद रखेंगे, श्रीनगर में। फिर उसके बाद में नंबर 2 चलिए, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है शिमला। फिर उसके बाद में नंबर 3 याद रखेंगे, नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहां पे है? तो नैनीताल। फिर उसके बाद में चलिए नंबर 4, पंजाब, हरियाणा, एक मिनट, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, ये चंडीगढ़ में है। फिर उसके बाद में नंबर 5 चलेंगे, दिल्ली का हाई कोर्ट कहां पे है? दिल्ली का हाई कोर्ट तो दिल्ली में ही है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। फिर राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पे है? याद कीजिए, राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, जोधपुर। फिर उसके बाद में गुजरात का हाई कोर्ट कहां पे है? गुजरात का हाई कोर्ट याद कीजिए, तो गुजरात का हाई कोर्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए नंबर 8, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पे है? एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट जबलपुर। फिर चलिए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पे है? देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, ये जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और ये है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए बिहार का हाई कोर्ट कहां पे है? बिहार, बिहार का हाई कोर्ट है पटना। फिर चलिए सिक्किम का हाई कोर्ट कहां पे है? सिक्किम, गंगटोक। सिक्किम का हाई कोर्ट गंगटोक। फिर चलिए उसके बाद में सिक्किम के बाद चलिए आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन सभी का हाई कोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट गुवाहाटी। कहां पे है? गुवाहाटी में। फिर उसके बाद में चलिए मेघालय का हाई कोर्ट शिलोंग, त्रिपुरा का हाई कोर्ट अगरतला, त्रिपुरा का हाई कोर्ट अगरतला। फिर चलिए आपका मणिपुर का हाई कोर्ट, मणिपुर का हाई कोर्ट इम्फाल। फिर चलिए पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार, तो इनका है कलकत्ता। फिर चलिए उड़ीसा, उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक। फिर चलिए आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। फिर चलिए झारखंड, झारखंड रांची। फिर चलिए महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली दमन द्वीप, दादर नागर हवेली व दमन द्वीप, मुंबई, मुंबई। फिर चलिए उसके बाद में कर्नाटक, बंगलुरु, केरल,
लक्षद्वीप, एर्नाकुलम, कुलम। फिर चलिए तेलंगाना, तेलंगाना, हैदराबाद, फिर चलिए आंध्र प्रदेश, अमरावती, और फिर लास्ट 25 है तमिलनाडु और पुदुचेरी, चेन्नई। ये हो गए आपके 25 के 25 हाई कोर्ट, और ये सारे हाई कोर्ट आपको याद होने चाहिए। एग्जामिनर काफी बार इस टॉपिक से प्रश्न बना चुका है, आप कंठस्थ कर लीजिए। सारे के सारे हाई कोर्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे कि चेन्नई की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में काफी बार बन जाते हैं। चेन्नई में आपको एक केंद्र शासित प्रदेश भी तो दिखाई देता है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? पौंडीचेरी। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, पौंडीचेरी। फिर उसके बाद में मदुरई, मदुरई। फिर इसमें चलिए नंबर 1, धारवाड़, गुलबग्गा, धारवाड़ और गुलबग्गा, ये जरूर याद रखेंगे, धारवाड़ और गुलबग्गा। ठीक है, ये कुछ विशेष प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, ये जरूर याद रखने हैं आपको। ठीक है, फिर चलिए उसके बाद में आप मुंबई हाई कोर्ट में चलिए। किधर गया मुंबई हाई कोर्ट? ये रहा। मुंबई हाई कोर्ट में हमें 2-3 नाम लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे आपका नागपुर, औरंगाबाद, पणजी। नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। ठीक है, इस तरह से ये भी प्रश्न बन जाते हैं। फिर उसके बाद में चलिए आपका पूर्वोत्तर साइड में तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ये जरूर याद रखेंगे। यहाँ से तो नहीं है, सही है। ठीक है, इसका अगर कलकत्ता का लिखो तो पोर्ट ब्लेयर लिख सकते हो, वैसे ज्यादा तो प्रश्न बनेगा नहीं। कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, इनका लिख दो, चाहे पोर्ट ब्लेयर, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में रांची, नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में चलिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रश्न बनेगा आपका। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आपसे पूछेंगे ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश में अच्छा प्रश्न बन जाता है, ग्वालियर और इंदौर। और नेक्स्ट लखनऊ। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाता है, लखनऊ। और कौन सा रह गया आपका? ठीक है, इनको लिखो तो लिख लो, वैसे तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा इनसे। कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, ये तो कोई प्रश्न नहीं बनता है, पर लिखो तो लिख लो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कोहिमा, ईटानगर और आइजोल। ठीक है, और एक राजस्थान रह गया। राजस्थान किधर है? राजस्थान का आपका जयपुर। ठीक है, हाँ, ये जो मैंने लिखा है ये जरूर याद रखेंगे, कुछ न्यायालयों की खंडपीठ है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्रीनगर है, कोई खंडपीठ नहीं है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है, कोई खंडपीठ नहीं है। उत्तराखंड का नैनीताल है, कोई खंडपीठ नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। दिल्ली का दिल्ली है। राजस्थान की एक खंडपीठ है और उसका नाम है जयपुर खंडपीठ, ये जरूर याद रखेंगे। गुजरात का अहमदाबाद, कोई खंडपीठ नहीं है। फिर चलिए मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर और एक इंदौर में है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ये जरूर याद रखेंगे।
देश का देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है। और गंगटोक, देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इलाहाबाद की लखनऊ है, बिहार की कोई खंडपीठ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम गुवाहाटी वाला है, उसकी खंडपीठ तो हम नहीं कह सकते, पर कहेंगे तो कोहिमा, ईटानगर और आइजोल को खंडपीठ कहते हैं। मेघालय शिलोंग कोई खंडपीठ नहीं है। त्रिपुरा अगरतला कोई खंडपीठ नहीं है। उसके बाद में चलिए आपका मणिपुर इम्फाल कोई खंडपीठ नहीं है। अंडमान निकोबार और आपका वेस्ट बंगाल की खंडपीठ हम कह सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ को हम बना सकते हैं, ये जरूरी है। उड़ीसा कटक कोई खंडपीठ नहीं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर कोई खंडपीठ नहीं है। झारखंड का रांची छोड़ दीजिए। फिर महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, इनकी 3 खंडपीठ है, ये जरूर याद रखेंगे। नागपुर, औरंगाबाद और पणजी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये खंडपीठ वाले कुछ न्यायालय बताए हैं मैंने। जैसे आपका क्या नाम लेते हैं, कर्नाटक बेंगलुरु है, इसका धारवाड़, हुबली, हुगली धारवाड़ और गुलबर्गा, इसकी 2 ये खंडपीठ है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर केरल एर्नाकुलम, फिर तेलंगाना हैदराबाद और आंध्र प्रदेश अमरावती, और आपका तमिलनाडु और पौंडीचेरी चेन्नई हाई कोर्ट है, और मदुरई उसकी खंडपीठ है। ये 25 के 25 हाई कोर्ट हो गए। हाई कोर्ट से संबंधित ये प्रश्न बनेंगे। लास्ट लाइन लिख रहा हूं मैं, जरूर याद रखेंगे। लास्ट नाम एक नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अन्ना चांडी, और एक नाम याद रखना है आपको, नेक्स्ट लीला शेठ, ये जरूर याद रखेंगे। अन्ना चांडी और लीला सेठ। अन्ना चांडी और लीला सेठ के बारे में एक प्रश्न बनता है कि हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। और हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। ये जरूर याद रखेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, 25 के 25 हाईकोर्ट हो गए। और फिर लास्ट जो प्रश्न बनाऊं, तो मैं लास्ट प्रश्न हमेशा ये बनाता हूं जिसमें आपके हरियाणा का टॉपिक और कंप्लीट हो जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। गठन से पहले एक राज्य हुआ करता था पंजाब, और पंजाब राज्य की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। तो जरूर याद रखेंगे अधिनियम एक्ट, अधिनियम 1915 के तहत, अधिनियम 1915 के तहत जरूर याद रखेंगे 20 व 21 मार्च 1919 को पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और कहां पे स्थापित हुआ पंजाब उच्च न्यायालय? लाहौर में। मगर स्वतंत्रता के बाद जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट स्वतंत्रता के बाद पंजाब उच्च न्यायालय, स्वतंत्रता के बाद पंजाब उच्च न्यायालय 1947 में कहां पे स्थापित किया गया था? तो जरूर याद रखेंगे शिमला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय को कहां पे स्थानांतरित किया गया? तो जरूर याद रखेंगे चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम जरूर याद रखेंगे, ली कार्बूजिए। ये प्रश्न काफी बार पूछते हैं कि पंजाब हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन? तो ली कार्बूजिए। और वर्तमान समय में पंजाब हाई कोर्ट कहां पे है? तो पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कब स्थापित किया गया? 1955 में स्थापित किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद कहां पे आया था? शिमला में आया था। और अधिनियम 1915 के तहत 20-21 मार्च 1919 को पंजाब उच्च न्यायालय आया था लाहौर में। नेक्स्ट अधिनियम 1966 के तहत, ये जरूर याद रखेंगे, इसका नाम बदला गया और इसे नाम दिया गया पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है दोस्तों, उसमें 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है कहां पे? द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में। कहां पे? द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में। ये प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। इट्स ओके, क्लियर? तो ये इसकी रूपरेखा है, आपको जरूर याद रखनी है। और 5 नाम याद रखने हैं आपको। नंबर 1, पहला नाम न्यायमूर्ति रामलाल। रामलाल याद कीजिए। 15 अगस्त 1947 से लेकर 18 जनवरी 1949 तक ये न्यायाधीश रहे थे। और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, अब वर्तमान समय में 35वें न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं रविशंकर झा।
क्या नाम है? तो जरूर याद रखेंगे रविशंकर झा 35वें न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। कब से? 6 अक्टूबर 2019 से अब तक। दो विशेष नाम याद रखने आपको। एक नाम है अमरनाथ भंडारी, अमरनाथ भंडारी, ये नाम याद रखना है आपको। और एक नाम याद रखना है आपको देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया। अमरनाथ भंडारी की विशेषता क्या है? जरूर याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1952 से लेकर 9 दिसंबर 1952 से लेकर 8 दिसंबर 1959 न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। और देवी सिंह तेवतिया की बात करें तो जरूर याद रखेंगे 15 अक्टूबर 1987 से लेकर 29 अक्टूबर 1987, यानी न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल है, केवल आपका 14 दिन। तो न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? अमरनाथ भंडारी का। सबसे कम कार्यकाल किसका है? देवी सिंह तेवतिया का। पहला न्यायाधीश कौन था? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का पहला न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलाल। वर्तमान में कौन है? रविशंकर झा। एक विशेष प्रश्न बनेगा जो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति मेहर सिंह। ये जो न्यायमूर्ति मेहर सिंह है, इन्होंने कार्यकाल किया था, जरूर याद रखेंगे, 30 मई 1966 से लेकर, जरूर याद रखेंगे, 30 मई 1966 से लेकर 14 अगस्त 1970, 14 अगस्त 1970। प्रश्न क्या बनेगा? हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। हरियाणा गठन के समय ये पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा गठन के समय। और विशेष प्रश्न अगर देखें तो जब ये लाहौर में था तो उस समय का एक प्रश्न बनता है, जरूर याद रखेंगे, सर शादी लाल, सर शादी लाल। ये सर शादी लाल थे, ये कहां से संबंध रखते थे? ये रेवाड़ी से संबंध रखते थे। पंजाब उच्च न्यायालय में कार्य करने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे और इनका कार्य क्षेत्र था मेरे दोस्तों लाहौर। कहां पे था इनका कार्य क्षेत्र? लाहौर। तो पिछली कक्षा में मैंने सुप्रीम कोर्ट की बातें की थी और आज की कक्षा में मैंने हाई कोर्ट की बातें की है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, तो जहां तक मेरा उम्मीद है यहां से बन जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे। हमने कुछ आर्टिकल भी किए आपको मैंने, और 2 विशेष आर्टिकल हैं जो मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर, जरूर याद रखेंगे, 226। ये अगली कक्षा में मैं करवाऊंगा। इनमें रिट होती हैं हाई कोर्ट से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, जो मौलिक अधिकारों को लेकर रिट दी जाती है। तो 32 में और 226 में वो हम अगली कक्षा में बातें करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।